नमस्कार दोस्तों, मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। अभी कुछ दिन पहले गोपाष्टमी निकली थी। गोपाष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम गोपाष्टमी के ऊपर कथा सुनाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपने 6ठे वर्ष में प्रवेश कर गए, मतलब 6 साल के हो गए भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया से कहा कि मैया, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम गाय को चराने जाएंगे। तो माता ने कहा कि हाँ लाला, तुम बड़े तो हो गए हो, तो चलो अपने नंद बाबा से पूछो, और अगर वो आपको परमिशन देते हैं, मतलब अगर आपको वो आज्ञा देते हैं, तो आप गाय को चरा लिया करना। तो भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि नहीं लाला, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराया करो। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं नंद बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं गाय चराया करूँगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण नहीं माने, तो नंद बाबा ने भगवान को कहा कि लाला, तुम पंडित जी के पास चले जाओ और जो वो मुहूर्त निकलवाते हैं, तो उस मुहूर्त को आप गाय को चरा लिया करना। तो लाला पंडित जी के पास गए। पंडित जी के पास जाकर भगवान श्री कृष्ण ने पंडित जी को कहा कि पंडित जी, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा और आप गाय चारने का मुहूर्त आज ही निकाल दें। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर पंडित जी नंद बाबा के पास गए और वो बार बार पंचांग को खोलकर देख रहे थे और कुछ गणना कर रहे थे। तो नंद बाबा ने कहा कि पंडित जी, आप ये क्या गणना कर रहे हो? तो पंडित जी ने कहा कि नंद बाबा, गाय चारण का मुहूर्त केवल आज ही है, उसके बाद काफ़ी दूर है गाय चारने का मुहूर्त। तो पंडित जी के इतने कहने पर नंद बाबा ने इसी मुहूर्त पे, उसी दिन भगवान को परमिशन दे दी गाय चराने की। तो कार्तिक मास की शुक्ल अष्टमी का वो दिन था जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गाय को चराया, और उसी दिन से गोपाष्टमी को मनाया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन लोग गाय के पास जाते हैं और गाय को चारा, गुड़ आदि खिला कर आते हैं। लेकिन अगर हम आज के दिन की बात करें, अगर हम आज के चलन की बात करें, तो एक बात देखने में सामने आती है कि लोग वैसे तो गाय के पास इतना जाते नहीं हैं। अगर हम गौशाला में जाकर देखें तो कई बार तो वो जो गाय के लिए खाने वाली जगह होती है वो खाली पड़ी होती है। लेकिन जिस दिन गोपाष्टमी होती है, उस दिन काफ़ी लोग वहाँ पर इतना ज़्यादा डाल जाते हैं, हरा इतना ज़्यादा खाने को डाल जाते हैं कि वहाँ पे वो पड़ा रहता है। तो ठीक है, आप गोपाष्टमी मनाइए, गौ माता को आप जो चारा डाल कर आते हैं डालिए, अच्छी बात है। लेकिन केवल गोपाष्टमी के दिन ही ये चीज़ें मत डालिए, वैसे भी डेली रूटीन में भी आप गाय का ध्यान रखिए। तो एक बार फिर से गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। और अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो हमारे धार्मिक आदमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आएँ। धन्यवाद।